Hello student, in this video we will discuss three topics: expansion of liquid and its special case anomalous expansion of liquid means water. Second, specific heat and principle of calorimetry. So first, जो fluids होते हैं gases and liquid, they are kept in a vessel, so they have volume expansion only. तो उनमें कौन सा expansion possible है? Only volume expansion. ये भी दो तरह का होता है. कौन कौन? आर्टिफिशियल एंड रियल. फर्स्ट, उस वेसल का, उस कंटेनर का एक्सपेंशन होता है हीट देने पर जिसमें लिक्विड रखा है. नाउ कम टू द पॉइंट. इसका क्या है? एग्जांपल होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश, फ्रॉग, वो कैसे सरवाइव कर जाते हैं जबकि ऊपर लेक का पानी जो है जम जाता है, झील का. सो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस at 4 degree, volume of water is, this is 0.0001. This is maximum होता है. Minimum is the volume and maximum is the density at 4 degree. तो डेंसिटी मैक्सिमम होने पर क्या होता है, जो नीचे लिक्विड है, वाटर है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और एंड अबव सरफेस पे जो होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. उसकी डेंसिटी कम हो जाती है 4 डिग्री से नीचे. देखिए 4 डिग्री से नीचे जब आते हैं डेंसिटी कम हो गई. डेंसिटी कम हुई तो हल्का होकर वो वही रुक जाता है एंड गेट फ्रीज्ड. तो इसलिए ऊपर आइस हो जाती है और नीचे वाटर ही रहता है. सेकेंड इज स्पेसिफिक हीट. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो हीट गिवन डिपेंड्स ऑन मास एंड ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर. सो दोनों को एक साथ लिखते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज सी. सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड यूनिट इज दिस एंड दिस. अब इसको डिफाइन कैसे करें भाई? डिफाइन करने के लिए सपोज m इज इक्वल टू 1, डेल्टा t इज इक्वल टू 1. तो किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं. दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशन. नाउ कैलोरीमेट्री. व्हाट इज कैलोरीमेट्री? द ब्रांच in which we study the heat. Principle of calorimetry. If there is no exchange, when two bodies are brought in contact, suppose ये contact वाला है, एक hot body है, cool body है, hot को मैंने H से और cold body को C से डिनोट किया है, H and M for mixture. जब दोनों को साथ में मिक्स किया तो hot body से heat lost होती है और जो cold body वो heat gain करती है. तो ये यहाँ पे इस तरह से हमें लिखना चाहिए, heat lost by hot body, heat lost and heat gain. If condition क्या है? If no exchange of heat with surrounding. अगर सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज ना हो तो एक बॉडी जो हीट है ये वही दूसरी में जा रही है. थैंक यू.